200% हम जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज़्यादा जो है माननीय ठाकुर जयराम जी ने जो है सोलन को सौगात दी है। बहुत बढ़िया जो है हम अगले आने वाले वर्षों में जितना जो है जिस तरह से जो है यहाँ हॉस्पिटल की जो डिमांड है जो पिछले कई वर्षों से चली आ रही थी उसको उन्होंने पूरा किया है। और मैं समझता हूँ जितनी भी छोटी भी डिमांडें थी, चाहे वो वेटरनरी की 3 डिस्पेंसरी हो, किसानों को उसकी बहुत ज़रूरत होती है, और चाहे वो स्कूल की हो, प्राइमरी स्कूल को अपग्रेड करके मिडल बनाना उसकी ज़रूरत हो, तो ये भी सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। सब डिवीज़न है इलेक्ट्रिसिटी का चैल में, वो बहुत ज़रूरी था क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो निरंतर चलती रहे, उसके लिए भी प्रयास किए गए हैं। और जितने भी जो है छोटे बड़े काम है, PSC दी गई है कनेर में, जो ऑलरेडी सब सेंटर है उसको अपग्रेड करने की जो है वो कहा गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है आई है, बहुत बढ़िया, जो मैं समझता हूँ 200% जो है अच्छा कार्य हुआ। जैसे कि कल सोलन में माननीय मुख्यमंत्री जी नगर निगम चुनाव के बाद आए, हमें आशा थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी सोलन को सौगातें देके जाएंगे, लेकिन कल का जो दौरा मुख्यमंत्री जी का रहा वो सिर्फ राजनीतिक हित साधने के लिए मुझे लगता किया गया। जहाँ तक सोलन की जनता की बात थी, सोलन की जनता को वहाँ 1% भी मुनाफा नहीं मिला, कोई लाभ नहीं मिला। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी इस दौरे को 0% नंबर देता हूँ, क्योंकि सोलन की जनता के लिए 1 मिनट का समय भी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास नहीं था किसी जनता के दुख दर्द को सुन लेते। वो अपने हवाई दौरे की तरह आए और यहाँ पर अपना भाषण दिया, अपने राजनीतिक जो उनके लोग थे उनको शाबाशी दी और यहाँ से चले गए। और जो घोषणाएं उन्होंने यहाँ की वो मैच घोषणा ही रह जाएगी। जैसे मैंने आपको कहा कि जब यमराज के यहाँ 1 घंटा बजा तो किसी ने पूछा घंटा क्यों बजा, उसने कहा कोई व्यक्ति धरती पर झूठ बोल रहा है। लेकिन जब घंटा लगातार बजना शुरू हो गया, उसने बोला अब क्या हो गया, बोले कोई भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता भाषण देना शुरू हो गया। तो ये हालात हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। सरकार के मंत्री ने 2 साल पहले जो ग्रामीण आवास योजना के तहत गरीबों के लिए मकान बने थे, उनकी चाबियां गरीबों को दी, उनसे 1.5-2 लाख रुपए लिए भी गए, लेकिन आज तक उसके अंदर वो शिफ्ट क्यों नहीं हो पाए। क्यों माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार है, उसको आप दुरुस्त कर दें ताकि लोग उसमें जाके रह तो सकें। आज भी उसके अंदर जगह जगह से सीपेज है, उसमें मेरे ख्याल बिजली पानी भी नहीं है, छतें उसकी टूट रही हैं। तो क्यों ना उसके बारे में भी, गरीबों के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी की आप कुछ घोषणा करके क्यों नहीं गए। और मुझे आशा थी कि सोलन का जो किसान था टमाटर से बहुत बेहाल हुआ उसका, हमारी किसान की सारी अर्थव्यवस्था सोलन की जो है आसपास के क्षेत्र की टमाटर के ऊपर पूरा साल निर्भर करती है, लेकिन इस साल टमाटर का इतना रेट गिरा, मुझे लगता नहीं कि वो अपने पूरा वर्ष जो है इसके ऊपर गुजर बसर कर पाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को उस किसान के बारे में कुछ ना कुछ घोषणा करके जानी चाहिए थी। जहाँ तक गरीबों के आवास की बात है, उसके लिए अभी जो हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, जिसमें 2 पार्ट है, एक तो ग्रामीण वाला पार्ट होता है और एक शहरी वाला पार्ट है। तो शहरी वाले के लिए भी जो है लैंड एक्वायर की जा रही है। और हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि इसमें जो है आधे से ज़्यादा जो है वो लोगों को दे दिए जा चुके हैं, और जो कुछ बचे हैं उसके ऊपर काम चल रहा है। उसमें बिजली के कनेक्शन है, पानी के कनेक्शन है, उसी के ऊपर जो है वो प्रॉब्लम आ रही है और वो जल्दी ठीक हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की है, जब इन्होंने अपनी सरकार के अंदर वहाँ नींव पत्थर रखा था तो आज की डेट में ये बन के तैयार हो जाना चाहिए था। और जो गरीब बेचारे टायर पंचर वाले, छोटे छोटे मैकेनिक थे, छोटी छोटी जिनकी दुकानें थी, बाईपास बनने के कारण उजरे, आज तक तो मोटर मार्केट स्टार्ट हो जानी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है मुख्यमंत्री जी, आपने इसका शिलान्यास किया और आज आप उस जगह के ऊपर जाके देखें तो वहाँ पर कुछ भी नहीं है। आपके शिलान्यास के बाद 1 ईंट का पत्थर भी वहाँ पर नहीं लगा। और आपको ये काम अगर आपने करनी है तो तुरंत कर देने चाहिए थे। इसका मतलब ये साबित हो रहा है कि आप झूठ बोलते हैं और झूठ के कारण आप लोगों की जनता को जो है बरगलाते हैं। जहाँ तक मोटर मार्केट की बात है या ट्रांसपोर्ट नगर की बात है, ये जो इसकी आधारशिला भी जो है माननीय ठाकुर जयराम जी ने रखी है, लेकिन बीच में जो ये मोटर मार्केट वालों की एसोसिएशन है, उन्होंने स्वयं इस विषय को जो है कॉम्प्लिकेट किया है। कभी वो पहले कोर्ट में चले गए कुछ लोग इनके, फिर जब कोर्ट से भी ये विषय हट के वापस आया है, उसके पश्चात भी इनका जो क्लेम है डिपार्टमेंट के साथ, जो लगातार इनकी जो कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही है, वो कॉरेस्पॉन्डेंस इस तरह की है कि उसको जो है डिपार्टमेंट जो है मान नहीं सकता है। इसलिए ये जो ट्रांसपोर्ट नगर है वो डिले हो रहा है। और हम समझते हैं जल्दी ही माननीय ठाकुर जयराम जी ने कल भी कहा है कि उसके ऊपर जो है वो हम विस्तार से चर्चा करेंगे। खड़े होकर के कहीं पे कोई एसोसिएशन के लोग आकर के विदाउट टेकिंग एनी टाइम रास्ते में आकर के जो है वो इस तरह की बात करना चाहे तो मैं समझता हूँ जायज़ नहीं है। और
अगर वो चाहते तो पहले बता देते कि हमने भी बात करनी है, तो हम जरूर माननीय मुख्यमंत्री जी से उसको जो है एजेंडा है या जो हमारी लिस्ट ऑफ डिमांड्स थी उसमें डालते, उनसे उसको डिस्कस कराते और स्टेज से हम उसको जो है अनाउंस कराते कि इस पर जो है क्या करें। लेकिन विदाउट डिस्कशन जो है वो बीच में आकर के अपनी डिमांड को ज़बरदस्ती रखना और उस पर फिर अव्यवहारिक तौर पे जो है बात करना, मैं समझता हूँ वो उचित नहीं है। सीटी स्कैन की मशीन की ज़्यादा ज़रूरत है और ऑक्सीजन तो चाहिए, क्योंकि कभी भी तीसरी लहर आ सकती है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक कह रहे हैं कि तीसरी लहर चलेगी, कुछ कह रहे हैं कि अब नहीं आएगी, लेकिन उसके लिए तैयारी तो करनी चाहिए। पहले जैसे दूसरी लहर की तरह हमारी स्थिति नहीं रहनी चाहिए। लेकिन उससे सबसे ज़रूरी आज सीटी स्कैन मशीन है, क्योंकि सीटी स्कैन का मशीन तो कोरोना के बगैर भी जाएगा तो उसका डॉक्टर सीटी स्कैन दिखेगा, और सीटी स्कैन के लिए बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजा जाता है, जहाँ जो टेस्ट 500-1000 के बीच में होता है वहाँ 5-6 हज़ार पे व्यक्ति को खर्च करने पड़ते हैं। इसे महंगाई के दौर में सरकार को चाहिए कि इसको तुरंत सीटी स्कैन मशीन को लगाने के लिए, अगर वो कंपनी जिसको ठेका दे रखा है वो नहीं लगा रही तो उसको सस्पेंड करके किसी दूसरी कंपनी को लगाना चाहिए। लेकिन ये चाहते नहीं कि सीटी स्कैन मशीन एस्टेब्लिश हो, क्योंकि किसी प्राइवेट अस्पताल को लाभ देने के लिए इसको डिले किया जा रहा है। जितना जो है जिस तरह से जो है यहाँ हॉस्पिटल की जो डिमांड है जो पिछले कई वर्षों से चली आ रही थी उसको उन्होंने पूरा किया है। और मैं समझता हूँ जितनी भी छोटी भी डिमांडें थी, चाहे वो वेटरनरी की 3 डिस्पेंसरी हो, किसानों को उसकी बहुत ज़रूरत होती है, और चाहे वो स्कूल की हो प्राइमरी। शांति बाईपास स्थानीय विधायक कर्नल धनीराम शांडिल का एक सपना है, और हमारे पूर्व महबूब नेता जो इस दुनिया में नहीं रहे, मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी ने भी इसके लिए बजट में प्रावधान किया था। लेकिन मुख्यमंत्री जब सोलन में आए थे तब भी उन्होंने कहा था कि मैं जून के महीने में माता शूलिनी के मेले के अंदर इसका उद्घाटन करूंगा। लेकिन अफसोस की बात है कि 90% काम कांग्रेस की सरकार ने और स्थानीय विधायक ने किया, 10% काम भी इनसे नहीं हो पा रहा, और वो जहाँ कांग्रेस की सरकार उस काम को छोड़ गई थी वो वहीं का वहीं खड़ा पड़ा है। सोलन बाईपास इसी वर्ष जो है वो जनता के लिए समर्पित कर दिया जाएगा। हाँ, इसमें थोड़ा विलम्ब जरूर हुआ है, और विलम्ब का कारण जो है पिछली सरकार है, कांग्रेस की सरकार ने विदाउट टेकिंग एक्विजिशन ऑफ लैंड जो है वो रोड स्टार्ट कर दिया, आंजी की साइड से भी और सामती साइड से भी। लेकिन जो बीच में एक जो ज़मीन का एक टुकड़ा था उसका जो मालिक था उसने वो नहीं दिया। उस टुकड़े को लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय ठाकुर जयराम जी की सरकार ने वो एक्वायर करके उसके तत्पश्चात जो है कार्य शुरू कराया है, और उसमें 15 करोड़ रुपए दिए हैं। तो सारा ही काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, और ये कार्य भी शुरू जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पीछे किया था, जब माननीय बिंदल जी यहाँ पे जो है स्वास्थ्य मंत्री थे, उस वक्त का जो है रोड मैप बना है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इसको शुरू जो है वो कांग्रेस सरकार ने कराया था, और आधा अधूरा शुरू किया और बीच में छोड़ दिया। तो कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के जो लोग जो इसका अपना बेनिफिट या उसका लेना चाह रहे हैं, मैं समझता हूँ वो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है।